तो लास्ट वीडियो में हमारा ये वाला क्वेश्चन रह गया था। चूँकि इसके लिए फार्मूले बताने थे आपको, तो पहले मैं वो फार्मूले लिख देता हूँ। cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 और cos C माइनस D बाई 2। cos C माइनस cos D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2 और sin C माइनस D बाई 2। इसमें यहाँ माइनस रहता है। एक्चुअल में जो C होता है ना, वो A प्लस B होता है। तो cos A प्लस B का फार्मूला और cos A माइनस B का फार्मूला D A माइनस B होता है। लगाएंगे, उनको ऐड करेंगे और A और B की जगह C और D से सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले आ जाएंगे। चूँकि ये cos के फार्मूलों से बने हुए हैं, तो cos A प्लस B के फार्मूले में या cos A माइनस B के फार्मूले में cos A cos B प्लस माइनस sin A sin B होता है। तो एक कैंसिल आउट हो जाता है और एक बच जाता है। इसी तरह से sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 साइन के फार्मूले में साइन कोस दोनों आते हैं, तो इसलिए साइन C प्लस D बाई 2 और कॉस C माइनस D बाई 2। साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। ये चार फार्मूले हैं। ध्यान रखना है, साइन C जो है, C की जगह बेसिकली A प्लस B होता है। तो साइन A प्लस B के फार्मूले में साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है, और A माइनस B के फार्मूले में साइन A कॉस B माइनस कॉस A। फिर एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जब भी बचेगा साइन कोस दोनों बचेंगे। ठीक है, इसमें या तो कॉस ही कॉस बचेगा या साइन ही साइन बचेगा। अब ये फार्मूला हमने इस वाले में लगाना है। ये क्वेश्चन RAPS के एग्ज़ाम में आया था, जिसका पेपर भी बच्चों के पास है। तो ये वाला जो इसमें लगाते हैं, नॉर्मली इसमें रूल ये होता है कि सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले के साथ ऐड करते हैं, जिससे कि बीच वाला आ जाए। लेकिन इसमें ये ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो वो है वो बीच वाला आ नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 डिग्री। तो इन दोनों में हमने ये फार्मूला लगाया, तो ये आ गया हमारा 2 cos 52 प्लस 68 बाई 2 cos 68। इसको पहले लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, 68 माइनस 52 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, प्लस cos 172। ठीक है, अब ये बना हमारा 2 68 8 प्लस 2 10 6 प्लस 5 11 और 1 कैरी 120 हो गया। cos 60 डिग्री हो गया, 120 बाई 2 60 डिग्री। cos
ये 16 हो गया, 16 8 डिग्री हो गया, प्लस कॉस 172 डिग्री। अब ये 2 तो ये हो गया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉस 8 डिग्री प्लस कॉस 170 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया कॉस 8 डिग्री। और ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा 180 माइनस थीटा कॉस 8 थीटा ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, सॉरी साइन प्लस होता है, साइन और कोसेक, कॉस माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका आंसर आपका 0 आ गया। समझ आया? ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद वन अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको जब लिखेंगे 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस √3 कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। अब इस वाले में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका √3 है, तो दोनों का स्क्वायर का रूट निकाल के उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उससे डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। तो ये हमने ऐसे किया। तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड किया, वो आपको मैंने बताया कैसे तय होता है कि इसका और इसके दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, उसका रूट तो 2, उससे डिवाइड करते हैं, जिसे कि इसका एक फार्मूला बन जाए। कैसा फार्मूला बन जाएगा वो बताता हूँ अभी। और इसमें आपने 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, यानी कि 2 से आपने ये मल्टीप्लाई किया, तो 2 से फिर यहाँ भी कर दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 फार्मूले बने। पहले एक बार और कर देता हूँ। तो यहाँ बन गया 4, ये बन गया साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये लिखा गया। और ये हो गया 2
साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। तो इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, डबल हो जाता है। दूसरा फार्मूला ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ये दो फार्मूले लगाए मैंने, ये दो फार्मूले लगे। जब ये दो फार्मूले लगे तो यहाँ पर ये 4 आ गया, यहाँ पर आ गया साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 30 डिग्री ए हो गया और वो बी हो गया, ये आ गया। और यहाँ आ गया, ये इस वाले फार्मूले में लगाया साइन 20 डिग्री। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 ये आ गया साइन 30 माइनस 10 20 डिग्री, और यहाँ पर साइन 20 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 4 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर 4 आ गया। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, इसमें ये दो फार्मूलों का इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह आया हुआ है, इसलिए मैंने करवाया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आ गया हमारा √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू √3 कोसेक होता है 1/साइन, तो साइन 20 डिग्री माइनस, ठीक है, 1/cos 20। ये √3 cos 20 √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो इसमें आपने इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का √2, तो 1/2 से आपने पहले भी मल्टीप्लाई किया था। 3/2 cos 20 माइनस 1/2 cos साइन 20। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये 2 बराबर हो गया। अब यहाँ साइन 20 कॉस 20, फिर मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको मालूम है, इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन किया था तो आपको फार्मूला मालूम है। तो ये 4 आ गया बाहर। ठीक है, अब मैंने लगाया साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, कॉस 20 माइनस साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20 अपॉन साइन 40 हो गई है। 2 टाइम हो जाता है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर 4 ये समझ लीजिए 4, और ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया इनटू साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये साइन 40 डिग्री, 4 इंटू साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका भी आंसर 4 आ गया। तो ये 2 मैंने क्वेश्चन आपको करवाए। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराएंगे। इससे पहले आपको एक फार्मूला ड्राइव करके बताता हूँ और उस पर बेस क्वेश्चन बताऊंगा। सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने क्या किया, tan ले लिया। टेकिंग द tan ऑफ बोथ साइड, तो यहां बन गया हमारा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब चले तो बन गया हमारा tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए tan बी। अब देखिए इसमें इसको हमने रीअरेंज करके लिखा तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए tan बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan ए ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने क्या किया, tan इसमें एक 1 इधर ऐड कर दिया और एक 1 इधर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले में हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन लिया तो ये 1 प्लस tan ए बच गया। इस वाले में से हमने tan बी कॉमन लिया, इन दोनों में से tan बी कॉमन लिया तो 1 प्लस
10a बच गया, तो यहाँ हो गया 2। अब ये 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b हो तो ये 2 आएगा, जबकि a प्लस b आपका 45 डिग्री होता है। अब इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा आया हुआ है जिसमें उन्होंने एंगल पूछा, यहाँ 2 दे दिया है, और 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं उन्होंने ये वैल्यू पूछी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे हैं बनते क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। उन्होंने पूछा 1 प्लस 10 15, 1 प्लस 10 30, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि यदि ये A और ये B इनका सम 45 आएगा, तो 1 प्लस 10 15 डिग्री और 1 प्लस 10 30 डिग्री की वैल्यू 2 आएगी। क्वेश्चन सॉल्व। यदि इन दोनों का सम 45 आता है, जैसा कि इस फार्मूले से प्रूव हुआ है, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यदि वो पूछेगा 2 है। दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं एक और लिख रहा हूँ। 1 प्लस 10 9 डिग्री, 1 प्लस 10 36 डिग्री की वैल्यू बोलो। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। 45 आ रहा है तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपको सीधा आंसर 2 लिख देना। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा और अलग है। वो कह रहा है 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 9 थीटा इज इक्वल टू 2 है। इज इक्वल टू 2 है। इसकी जगह आप कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ थीटा और 9 थीटा की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इस फार्मूले को आप देखो ज़रा कि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 होता है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। इसका मतलब इससे हमें ये पता चला कि थीटा प्लस 9 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एंगल चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ थीटा हो जाता है, यहाँ 8 थीटा हो जाता, सपोज यहाँ 8 कर देता हूँ, यहाँ 8 हो गया, ठीक है, 8 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ 9 थीटा इज इक्वल टू 45। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, इससे हुआ थीटा इज इक्वल टू 5। बोलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ भी चेंज होता रहेगा, कभी थीटा 8 थीटा होगा, अभी मैंने पहले थीटा 9 थीटा लिखा था तो 4.5 आ जाएगी, लेकिन आपको ये वाली थ्योरम लगानी है, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक आया समझ? तो इसी पर एक क्वेश्चन
और अब ये दो क्वेश्चन आपने समझ लिए। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, इसमें भी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, वो है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। अब एक तो ये जैसे हमारा बन गया cos 11 डिग्री, दूसरा इसके साथ ये भी बन सकता था, आप देखेंगे cos 9 डिग्री sin 9 डिग्री। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। बोलो, समझ आया आपको? ये क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू आती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल एक तरीके के ही हैं। तो हम क्या करते हैं, cos 11 डिग्री sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, ये रहती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d, लेकिन उसमें दोनों cos होते हैं, फिर वो cos बना भी लेते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें हम क्या करते हैं, cos 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। अब ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ tan 11 डिग्री हो जाता है, इसमें 1 प्लस tan 9 डिग्री हो जाएगा, 1 माइनस tan 11 डिग्री। इसको बेसिकली हमें, वैसे तो ये डायरेक्ट ही समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप समझें तो 1 को लिख देते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री अपॉन tan 1। ये हमें पता कैसे चलता है ये करना, tan के हर फार्मूले में इधर 1 होता है, माइनस tan 45 डिग्री, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, tan 11 डिग्री। अभी मैंने आपको tan a प्लस बी का फार्मूला बताया था, उसके हिसाब से ये tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, ये tan 56 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, tan 45 प्लस 9 54 हो जाएगा ये वाला। tan 45 प्लस 9, दूसरा देखो एक और, इसी में cos 8 डिग्री, यहाँ प्लस है आपकी बार माइनस हो गया, sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू,
अभी मैंने आपको बताया cos 8 डिग्री से सबको डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि मैंने अभी पहले यहाँ किया है तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 8 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ 10 8 डिग्री हो जाएगा। ये 10 45 होगा, -10 8 डिग्री होगा, अपॉन यहाँ 1 ही रहेगा हमेशा, यहाँ प्लस 10 45 1 होता है इसलिए ये होगा, और 10 8 डिग्री। अब इस बार ये 10a माइनस बी का फार्मूला बन गया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये बन गया हमारा 10 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया 10 37 डिग्री। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन ये है, tan 5 डिग्री वन प्लस 10 5 डिग्री, 1 प्लस 10 10 डिग्री, 1 प्लस 10 35 डिग्री, 1 प्लस 10 40 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमने इस वाले को इसके साथ ले लिया और इस वाले को इसके साथ ले लिया। मैंने 2 ही बार मल्टीप्लाई किया है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, आप उसी हिसाब से देख लेंगे। हमें ये पता है कि 1 प्लस 10 5 डिग्री, 1 प्लस 10 40 डिग्री, और भी बन सकते हैं बेटा, है ना। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया 1 प्लस 10 डिग्री, 1 प्लस 10 35 डिग्री। ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि यदि आप जानते हैं 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 हो जाता है जब a प्लस b 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 45 हो रहे हैं, 5 प्लस 40 45, तो इसकी जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, ये रेड वाला जो किया है।
और इसकी जगह भी मैं 2 लिख सकता हूँ। ऐसे और भी बन सकते थे, तो इसका आंसर 4 आ गया। बोलो बात समझ आई? इसका आंसर 4 आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ये देखो आप एक क्वेश्चन, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो tan 1 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री एक साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री एक साथ कंबाइन कर लेंगे। इस तरीके से चलते जाएंगे। tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री 44 आएगा, ठीक है। उधर से भी कम होता हुआ आएगा, ठीक है। तो tan 46 डिग्री, देखो 89 प्लस 1 90, 88 प्लस 2 90, 46, 44 और 90, ठीक है। अब इसमें एक रह जाएगा जिसका ध्यान देना है, वो tan 45 डिग्री है, वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होगा। तो इसमें इसका क्या होगा मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये tan 1 डिग्री हो गया और ये cot 1 डिग्री हो गया। कैसे, इसको करके अलग से बता रहा हूँ। tan 89 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इज tan 90, तो कॉट हो जाता है। थीटा की जगह यहाँ 1 डिग्री लिखा हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस ही रहेगा, तो ये cot 1 हो गया। इसी तरीके से ये tan 2 डिग्री और cot 2 डिग्री, इसी तरीके से ये tan 44 डिग्री और ये cot 44 डिग्री। बस इसमें क्या अलग रहेगा, ये tan 45, लेकिन ये सब मिला के 1 हो गया। कैसे, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 और tan 45 भी 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया। ये इतने क्वेश्चन तो मैंने आज करा दिए, और बाकी जो उनसे क्वेश्चन है मैं बाद में फिर आपको कराऊंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर मैं कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स सब कुछ बताऊंगा, और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। तो इस तरीके से चलता रहेगा हमारा हिसाब किताब। तो लेकिन मेरा कहना यह है बेटा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और क्वेश्चनों को लिखो, और लिख के फिर करो, है ना। और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो,
और साथियों को बोलो कि सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।